नमस्कार बच्चों, नए और फैंटास्टिक वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 18 जनवरी 2025 का ये असली पेपर है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है। कोई मैंने यहाँ पर इसको पेन से नहीं लिखा है या फिर किसी भी तरीके से नहीं लिखा है। ये खुद नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल पेजेस से लिखा हुआ है कि 18 जनवरी 2025 का पेपर मैं बोल रहा हूँ, उस पर विश्वास मत करिए। आप खाली पेपर पर विश्वास करिए। इस प्रकार का पेपर आप सभी का आएगा और मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। आपका सिर्फ 20 मिनट लूंगा और 20 मिनट में मैं आपको पूरा ये पेपर बताऊंगा, जो कि पेपर कुछ इस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये भाग 1 ये रहेगा, ये भाग नंबर 2 एंड देन कुछ आगे के क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4। आगे देखिएगा आपके ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जबरदस्त क्वेश्चंस रहेंगे हर एक भाग में और बहुत ही शानदार ये पेपर जो है रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन आप सभी को, इस हर एक गणित का क्वेश्चन भी एक एक तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही अनुच्छेद वाले क्वेश्चन भी अच्छे से हम आपको सोल्व करके बताएंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन से बहुत ही अच्छी सीख ले सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। सबसे पहले ये पेपर के बारे में स्टार्ट करते हैं और प्रश्न पत्र की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डालना है, जो भी आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा। मान लेते हैं आपका रोल नंबर है 12,23,272, ये आपका रोल नंबर है। आपका जो भी नाम है आपको अपना नाम लिख लेना है। मान लेते हैं आपका नाम है मानसी गहलोत। आपका नाम है मानसी गहलोत, ठीक है, जो भी आपका नाम है। अभी मैं मानसी का यहाँ पे सिग्नेचर कर देता हूँ, मानसी, ठीक है। अधिकतम मार्क्स आपके 100 नंबर रहेगा और यहाँ पर समय आपके 2 घंटा रहेगा। बिल्कुल असली पेपर है। रिस्पॉन्स देखो, यहाँ पर आप गोल गोल कर सकते हो पूरा, इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। चलिए पहले पेपर के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल भी मुझे वक्त जो है बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नवोदय विद्यालय की परीक्षा को बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं अभी मेरे बच्चों के लिए। अभी जैसे यहाँ पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग ये पेपर मैं लेके आ रहा हूँ 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन। तो 6 दिन तो ये इस महीने करेंगे और 18 दिन वो, सिर्फ 24 दिन के बाद आपकी परीक्षा होने वाली है। तो देखो, एक ऐसा वक्त, एक ऐसी चीज़ है ना साथियों, जो कभी रुकती नहीं तो मेरे कवर में है या मेरे दम में है कि मैं इस वक्त को रोक सकूं, और नहीं आपके दम में है। तो प्लीज़ कंटिन्यू द पढ़ाई, ठीक है। खंड 1 मासिक योग्यता परीक्षण, पहला क्वेश्चन ये आएगा साथियों। 18 जनवरी का हूबहू जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ और उन्हीं के उत्तर भी मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अब बार बार मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि वीडियो पूरा देखे। अगर आप 5वीं 6ठी की परीक्षा दे रहे हो 18 जनवरी के दिन, और आप में अगर थोड़ी भी बुद्धि है कि भाई हाँ मुझे मेरी ज़िंदगी चेंज करनी है 7 साल के लिए, तो आप खुद भी इस वीडियो को पूरा देखोगे और बीच में नहीं छोड़ोगे, आशा करता हूँ। पहला निर्देश, प्रश्न के 1 से 4 प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र एबीसीडी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से समान है, जबकि 1 चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उत्तर पत्रिका प्रश्न संगत के संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। बस कहने का मतलब ये 4 है, 4 में से 3 चित्र किसी न किसी विधि से समान है। जैसे यहाँ पर ये मेरी 5 अंगुलियाँ हैं, ये चारों अंगुलियाँ एक विधि से समान है कि भाई ये चारों अंगुलियाँ हैं और ये एक अंगूठा है। तो बस यही विधि उसे कहते हैं। पहले की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ये गोल है, ठीक है। दूसरे में भी यहाँ पर ये गोल है, तीसरे में ये डी में भी गोल है, लेकिन तीसरे में कहीं पे भी गोल नहीं है। यहाँ पर भी तीर है, यहाँ पे भी तीर है। दैट्स ये तीनों 1 2 3 ये तीनों तो इस विधि से समान है कि भाई तीनों में गोल गोल है, बट इसमें गोल नहीं है तो ये भिन्न हो गया। तो भिन्न आकृति को अपन इसमें क्या करते हैं, गोलाकार कर देते हैं। ये राइट आंसर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। ये 1 तीर 2 तीर 2 तीर 2 तीर 2 तीर। अब देखो, दोनों तीर इसमें सही माप में, मतलब समान तरीके से मतलब घुमाया हुआ। इसमें भी दोनों समान तरीके से इधर है, इसमें भी दोनों ऊपर नीचे समान है, बट ये दोनों इस तरीके से कैंसलेशन है। साथ में आपसे आशा करता हूँ कि एक कॉपी और एक पेन ले लोगे, जो कि आपके गणित के जो क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा उस वक्त आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो कंटिन्यू आप वीडियो को तो देखोगे ही, और गणित मतलब एक कॉपी और एक पेन लेके आप बैठोगे, जो कि आपके आने वाले क्वेश्चंस में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इसमें जो भिन्न आकृति होगी वो होगी ए फॉर एप्पल वाली। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में ये त्रिभुज है, ऊपर का ये छठा है, ये त्रिभुज है ऊपर का छठा है, ये त्रिभुज ऊपर का छठा है, इसमें त्रिभुज का छठा। यहाँ पर देख सकते हो ये बीच में लाइन है, बाकी सब में देखो आधी आधी लाइन है। यहाँ पे आधी लाइन, यहाँ पे भी आधी लाइन, लेकिन ये लंबी लाइन है। तो यहाँ पर जो भिन्न आकृति हो जाएगा वो ये आकृति हो जाएगी, बी वाली, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में ऊपर छता है, इसमें छता है, इसमें छता है और इसमें छता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो देखो सब में देखो एक तरीके से तीर है, दूसरी तरफ से कहीं पे भी तीर नहीं है। इसमें भी एक तरफ से तीर है, इसमें भी एक तरफ से तीर है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से तीर है, इधर भी तीर है, इधर भी तीर है। तो यहाँ पर जो असंगत आकृति होगी वो ये हो जाएगी, ए वाली।
दैट्स राइट, ए वाली असंगत आकृति हो जाएगी। इस प्रकार से अपन ने भाग 1 कर दिया है। 18 जनवरी के दिन जाके आप क्या क्या लिखे आओगे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वेश्चन में देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे क्वेश्चन में। और ये हम पेपर बता रहे हैं 18 जनवरी 2025 का पेपर, 18 जनवरी का पेपर। पहले क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, पहले में आपको लिखाना है सी। पहले में आप क्या लिखोगे साथियों, 18 जनवरी के दिन एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और उस कॉपी और पेन में लिखना शुरू कर दीजिए कि पहले में मेरे को सी लिख के आना है 18 जनवरी के दिन, दूसरे में आपको साथियों ए लिख के आना है 18 जनवरी के दिन। क्या लिख के आना है, ए। भले आप बिल्कुल भी डफर हो पढ़ाई में, बिल्कुल भी आपने पढ़ाई नहीं की है, फिर भी आप इस पेपर के हिसाब से पास हो जाओगे, क्योंकि ये फ्री में असली पेपर है। तीसरे की बात की जाए तो तीसरे में आपको बी लिख के आना है, ये बी में लिख देता हूँ। चौथे की बात की जाए, चौथे में आपको ए लिख के आना है, ये मैं ए लिख लेता हूँ। तो 18 जनवरी के दिन याद रखना, पहले में सी, दूसरे में ए, तीसरे में बी और चौथे में ए। नवोदय विद्यालय 18 जनवरी में पास होने का यही गारंटी है। अब बात करते हैं 5, 6, 7, 8 में अपन क्या लिखेंगे, 5, 6, 7 और 8। चलिए अब अपन इसका सोल्व कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं भाग नंबर 2। हाँ जी बच्चों, तो अभी बात करने वाले हैं अपन भाग नंबर 2 के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं निर्देश। प्रश्न संख्या 5 से 8 बई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दई और ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। समरूप यानी अपने को सेम टू सेम जो चित्र है उसको चूज करना है साथियों। वीडियो को पूरा देखते रहेगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। जैसे ये एक प्रश्न चित्र है, ये उत्तर चित्र है 1 2 3 4। अब इसका सेम टू सेम अपने को चित्र चूज करना है। तो इतनी तो आंखें आपके भी होगी और शायद इतनी आंखें मेरे भी है कि इसका जो सेम टू सेम चित्र है वो है ये बी वाला, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं साथियों छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन में इसका जो हूबहू चित्र अपने को दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है मेरे को, ये ए वाला जो है इसका हूबहू चित्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब में देखो यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर गोलाकार है, यहाँ पर ये है, सब सेम टू सेम नहीं है, सिर्फ यही सेम टू सेम है। सातवें की बात की जाए तो इसका जो सेम टू सेम चित्र चूज करना है, कुछ भी अलग चूज नहीं करना है। हल्का सा भी अलग है तो वो गलत आंसर में माना जाएगा, वो राइट आंसर नहीं माना जाएगा। आठवें की बात की जाए तो इसका जो सेम टू सेम चित्र है वो ए वाला बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आप 18 जनवरी के दिन क्या क्या लिख के आओगे। तो 5वें में आपको बी लिख के आना है साथियों, छठे में आपको ए लिख के आना है, 7वें में आपको बी और 8वें में आपको ए। देखो साथियों, भरोसा तो आपको मेरे पे करना होगा। भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो एक बार होती है और एक बार टूटने के बाद बार बार नहीं हो, मतलब आप किसी पे भी भरोसा कर सकते हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि ये वीडियो एक असली पेपर है, इसी पेपर में से सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कहीं पर भी आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब बात करते हैं अपन भाग नंबर 3 के बारे में। भाग नंबर 3 में एक क्वेश्चन है कि लुप्त भाग को अपने को चूज़ करना है। जैसे यहाँ पर लुप्त भाग दिया गया है सब जगह पर एक एक। जैसे यहाँ पर ये एक लुप्त भाग है, देखो 1 ये वाला। अब यहाँ पर ये एक लुप्त भाग है, देखो ये। अब यहाँ पर ये लुप्त भाग एक, ये ठीक है। और यहाँ पर ये एक लुप्त भाग है, ये। इनको अपने को भरने हैं। चलिए पहले में अगर लुप्त भाग की बात की जाए तो अपन इसको कैसे भरेंगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये ब्लैक आ जाएगा एंड ब्लैक आने के बाद पूरी तरीके से इनको भर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो इसको अपन भरेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मेरे हिसाब से बी वाला, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 18 जनवरी के दिन आप 9वें में, 10वें में, 11वें में और 12वें में क्या क्या उत्तर लिख के आओगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन 10वें क्वेश्चन में। 10वें क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर जो सेटअप होगा मामला वो देखो, एक तो ये तीर को इसको ऐसा भर देना है एंड देन अपने को जो चित्र को भरना है वो हो जाएगा ये यहाँ से ये वाला। तो ये वाला अपने को भर के देखना है और ये वाला को अपने को भरना है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो मेरे हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो होगा वो हो जाएगा ये वाला, ये डी वाला जो है यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन में। तो 11वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये और ये यहाँ पर 0 बन जाएगा और यहाँ पर और ये आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 12वें क्वेश्चन में। तो 12वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ये ए वाला। यहाँ से ये आएगा, ये 0 बन जाएगा, फिर ये आ जाएगा।
अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं 90 में। 90 में यहाँ पर पहले में आ जाएगा बी, 10वें में आपके डी, 11वें में आपके डी और 12वें में आपके ए। साथियों ये पेपर हम बता रहे हैं 18 जनवरी 2025 के प्रवेश परीक्षा, जो कि एक सपना लेके बैठे हैं जो बच्चे। ये पेपर है कक्षा 5वीं वालों के बच्चे जो अभी कक्षा 6वीं में नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए चाहते हैं, नवोदय में जाना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय के लिए। साथियों नवोदय के लिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर ट्रस्ट आप कर लेते हो और अगर आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ा जाए तो आप उसके दोबारा भी ट्रस्ट कर सकते हो। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि पिछले 6 साल के मेरे वीडियोस देख लीजिएगा। मैं पिछले 6 साल से हमारे इस YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं कि 18 जनवरी का मतलब जो भी जब भी प्रवेश परीक्षा होती है उसके 1 महीने पहले मैं पेपर डालता हूं और सेम टू सेम पेपर परीक्षा में भी आता है। इस बार भी फिक्स 1 महीने पहले मैं ये पेपर्स अपलोड कर रहा हूँ और सेम टू सेम पेपर्स नवोदय विद्यालय में देखने के लिए मिलेंगे। तो वही बात थी कि नवोदय विद्यालय में अगर पास होना है तो जम के मेहनत करनी है, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब बात करते हैं साथियों भाग नंबर 4 के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे कि 18 जनवरी के दिन आप 13वें, 14वें, 15वें और 16वें क्वेश्चन में क्या क्या उत्तर देने वाले हो। निर्देश पढ़ लेते हैं साथियों। सबसे पहले पहला निर्देश है प्रश्न संख्या 13 से 16 में ऊपर की तरफ 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं और चौथे प्रश्न में चौथा प्रश्न चिन्ह दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र की जगह प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को मतलब श्रेणी क्रम वाला क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है साथियों श्रेणी क्रम का मतलब होता है साथियों 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पर है 7, 14, तो अब यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा ना, 21, तो यहाँ पर क्या आएगा साथियों 28 आएगा। तो यही है, जिस प्रकार से आगे जो चीज़ें चल रही है उन्हीं चीज़ों को अपने को कंटिन्यू करना है। जैसे 13वां क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5 ये तीर उधर है, फिर 1, 2, 3, 4 ये तीर इधर है, यानी इधर 5 तीर थे, फिर 4 हुए, फिर 3 चित्र हुए, 3 तीर हुए। तो इस बार कितने तीर होंगे साथियों? सिर्फ 2 तीर होंगे। सबसे पहले इस तरफ ये तीर थे, उसके बाद ये तीर ऐसे मुड़े, उसके बाद ये तीर सीधे हुए। तो अब ये तीर ऐसे होंगे, ना कि पूरे ऐसे होंगे, पूरे ऐसे नहीं होंगे, सिर्फ ऐसे होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अब बात करते हैं 14 क्वेश्चंस के बारे में। 14 क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये यहाँ पर 1 है, फिर 1 का 2 हुआ, फिर 2 का 3 हुआ, तो अब 3 का क्या हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, चलो चारों ही 4 है। अभी आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले एक गोला था, फिर 2 गोले हुए, फिर एक गोला और बीच में ये लाइन आई है। तो अब इधर एक लाइन आ जाएगी और बीच में इधर 2 गोले बन जाएंगे। तो जैसा कि एक ये लाइन आ गई, ये गोला, बट गोले किसी भी तरफ हो सकते हैं, ये गोला। चलो ये एक तरीके से ए इज ए राइट आंसर अपन कर सकते हैं जी, ए इज ए राइट आंसर। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है साथियों 15वां। गुणा का निशान, बॉक्स, गुणा, मतलब 4 गुणा थे, फिर 3 बॉक्स थे, फिर 2 गुणा थे, अब 1 बॉक्स होगा। क्या होगा? 1 बॉक्स होगा। अब किधर होगा? ध्यान देने की बात है कि ये बॉक्स ये अंदर की तरफ होगा, तो ये वाला इज राइट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है 16वां, जिसमें 1 लॉलीपॉप, 2 लॉलीपॉप, 3 लॉलीपॉप। अब 3 लॉलीपॉप उल्टा हुआ, 3 ये हुआ, फिर 3 ये उल्टा लॉलीपॉप हुआ। पहले ये लॉलीपॉप सीधे थे, फिर ये ऐसे हो गए, फिर नीचे हो गए। तो अब ये लॉलीपॉप मेरे हिसाब से वापस ऐसा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब 18 जनवरी के दिन आपको लिख के आना है 13वें में ए लिख के आना है साथियों। क्या लिख के आना है? ए। 14वें में आपको ए लिख के आना है। 15वें में आपको ए लिख के आना है। गजब, इस बार ए ज़्यादा ही चर्चित है। 16वें में आपको डी लिख के आना है। ठीक है,
भाग नंबर 4 अपन ने साथियों कंप्लीट कर चुके हैं। अब भाग नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 6 मानसिक योग्यता के भाग है। उसके बाद 20 क्वेश्चंस गणित के आएंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन भाषा परीक्षण के आएंगे। तो अभी हमारे पास वक्त हल्का सा कम है, तो मैं चाहता हूं कि मतलब थोड़ा जल्दी से अपन कार्रवाई करें और जल्दी से वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करें। भाग नंबर 5, निर्देश। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न के 2 सेट दिए गए हैं। हर एक प्रश्न में आप निर्देश अच्छे से पढ़ लें, बिकॉज निर्देश से ही आपको पता चलेगा कि यह प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लिया। दूसरे सेट में दूसरा चित्र गायब है, ठीक है। प्रथम सेट के 2 चित्रों में एक निश्चित संबंध है। चलो इसमें यह पूछा गया है, ये 2 सेट दिए गए हैं, ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया। अब ये चित्र इसमें गायब है, लेकिन इसमें और इसमें जो संबंध है वही इसमें और इसमें भी संबंध होना चाहिए। बस पूछा इतना सा गया है, जैसे इसमें एंड इसमें जो संबंध है वही इसमें और इसमें संबंध होना चाहिए, वही इसमें और इसमें जो है वही इसमें और इसमें संबंध होना चाहिए। सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी। सो दैट्स 17वें क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। 17वें क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो 17वें में यहाँ पर देखो, सबसे पहले 2 बॉक्स और ये लाइन दी गई, फिर ये लाइन और ये बॉक्स है, तो ये इस प्रकार से दिया गया है। तो इस बार क्या होगा, ये एक बॉक्स इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ए इज राइट आंसर आ जाएगा। भाई इसमें देखो ये हुआ, तो ये लाइन इधर आ गई, बॉक्स इधर आ गई, तो इसी प्रकार से त्रिभुज इधर आ जाएगा, बॉक्स इधर आ जाएगा, ए इज राइट आंसर। 18वें की बात की जाए तो 18वें का इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये गोल नीचे आ जाएगा, ये झंडा ऊपर रहेगा। तो अब जो इसमें चीज़ें होगी वो झंडा नीचे आ जाएगा और गोल ऊपर आ जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन में। 19वें क्वेश्चन में ये मंदिर है, मंदिर ये ऐसा घुमा गया, पहले ये मंदिर खड़ा था, फिर ये मंदिर ये घुमावदार बन गया, एंड देन ये एक फोर्ट का किला है, फिर उस फोर्ट के किले को जैसे घुमा दिया गया है, तो ये बी वाला यहाँ पर घुमा दिया जाएगा। अब बात करते हैं 20वें में। 20वें में ये पतंग की डोर है, जो इस प्रकार से बनके 2 डोर में सम्मिलित हो गई। इसमें भी 3 डोर है, तो 3 डोर एक में सम्मिलित हो गई, ये ए वाला बन जाएगा। अब यहाँ पर इनके आंसर ढूंढते हैं, 17वां, 18वां, 19वां एंड 20वां। 17वें में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 18वें में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 19वें में इसका आंसर बी हो जाएगा और 20वें में इसका आंसर ए हो जाएगा, ए, ठीक है। ये 18 जनवरी के पूरे क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अपन भाग नंबर 6 के बारे में। भाग नंबर 6 एक ज्यामितीय चित्र है। ज्यामितीय चित्र यानी अपने को इस चित्र को पूरा करना है, इन बॉक्स को पूरा करना है। तो सबसे पहले ये पंक्तियां गिन लेते हैं, 1, 2, 3 और 4 पंक्तियां होनी चाहिए, 1, 2, 3 और 4। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो ए वाला ही होगा यहाँ पर, ठीक है। ये बॉक्स इस प्रकार से जाके ये यहाँ से मिल जाएगा ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है साथियों। 18 जनवरी के दिन जैसे मैं बता देता हूँ, 21वें, 22वें, 23वें और 24वें क्वेश्चन में क्या आंसर देना है वो आपको बताना है। अब 22वें क्वेश्चन की बात की जाए तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं अपन, जैसे मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं 23वें क्वेश्चन के। 23वें क्वेश्चन में अगर इसका राइट आंसर बात की जाए तो 23वां ये और ये लगभग सेम है, तो इसमें भी सी आ जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन सेम छपे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 क्वेश्चन भी सेम छाप दिए जाए। 24वां क्वेश्चन अलग है, हल्का सा अलग है। 24वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 24वें क्वेश्चन में जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए वाला। तो अब ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए तो 21वें में ए है, 22वें में सी है, 23वें में सी है, 24वें में ए है, ठीक है। अब अपना है भाग नंबर 7, 8, 9, 10, 4 भाग अभी अपने बाकी है। उसके बाद मानसिक अपन वो भाषा क्या अंकगणित परीक्षण करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आएगा। अब भाग नंबर 7 में एक क्वेश्चन आएगा दर्पण वाला। दर्पण जैसे अपना कांच में, जैसे ये मेरा मोबाइल है, ओ भाई मोबाइल फूटा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। चलो ये जैसे ये मेरा मोबाइल है, अब मोबाइल की बात करते हैं तो ये कांच में उल्टा मोबाइल दिखता है, तो उसी प्रकार से सेम टू सेम अपने को इसको उल्टा कर देना है। तो इस चित्र को अगर मैं उल्टा करूं
तो ये जो चित्र उल्टा बन जाएगा वो बी वाला बन जाएगा, ठीक है। और एक अपने को सेम टू सेम भी दिया जाएगा, तो सेम टू सेम को अपने को क्रॉस करना है, जो सही में उल्टा है उसको राइट अपने को करना है। 26 की बात की जाए तो 26 में जो इसका उल्टा बन जाएगा वो बन जाएगा ए वाला। 27 की बात की जाए तो 27 में जो इसका उल्टा बन जाएगा वो बन जाएगा ये सी वाला। फिर 28 की बात की जाए तो 28 में जो इसका उल्टा बन जाएगा वो बन जाएगा ए वाला। अब अपन इन क्वेश्चनों के आंसर देते हैं, जैसे 25, 26, 27 एंड देन 28। 25 का इसका हो जाएगा बी, 26 का इसका हो जाएगा ई, 27 का इसका हो जाएगा सी एंड 28 का इसका हो जाएगा ए। ये हो जाएंगे आपके आंसर्स 26 से लेके 27, 28 तक। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस के बारे में। आगे है भाग नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि कागज के टुकड़े को खोलने पर, ये एक मुश्किल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 एंड 32, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इनको भी अपन आसानी से सोल्व कर पाएंगे एंड सोल्व कर देंगे। इसके लिए अपने को क्या करना होगा कि ये वीडियो के मैं लास्ट में आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, कहीं पर भी आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। जैसे कि अपन 29वें क्वेश्चंस में बात करते हैं, इसका एक ट्रिक है कि जिसमें सबसे छोटे छोटे भाग दिए जाएं वो ही राइट आंसर होगा। तो 29वें की बात की जाए तो इसका राइट आंसर सी होगा, 30वें की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बी होगा, 31वें की बात की जाए तो इसका राइट आंसर सी होगा और 32वें में इसका राइट आंसर होगा ए। अभी इनके उत्तर मैं लिख देता हूँ, लास्ट में आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास वक्त की भी कमी है और सही बताऊं तो समय की भी कमी है, ठीक है। चलिए अब अपन भाग नंबर 9 और 10 जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि हमें फिर गणित के क्वेश्चन भी करने जरूरी है, अंक गणित परीक्षण भी करना जरूरी है। अब ये जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट बनाया जा सके, देखो इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जितने कटआउट्स होते हैं उतने कटआउट को इसमें जोड़ दो जो राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 1, 2, 3 कटआउट है, तो यहाँ पर जो चित्र इस कटआउट से बनेगा वो बनेगा ये वाला, सी वाला, बिकॉज 1, 2 एंड 3 ये कटआउट हो जाएंगे, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा 33वें में। 34वें की बात की जाए तो 34वें में 1, 2, 3, 4 हैं। सो अब इन 4 चित्रों से क्या बनेगा देखना होगा, 4 चित्रों से क्या बनेगा। इसमें वैसे कोई राइट आंसर है ही नहीं है, तो लेकिन ए वाला अगर खाली बॉक्स में दिया जाए तो ए वाला राइट होगा। 35वें की बात की जाए तो 1, 2, 3 और 4, तो अगर इसका अगर बात की जाए राइट तो ये सी वाला इसमें भी राइट होगा। और इसकी बात की जाए 1, 2, 3, 4 और 5, तो अगर इसकी बात की जाए यहाँ पर कटआउट्स में तो ये राइट आंसर होगा साथियों। ये भी थोड़ा मतलब टेढ़ी खीर है, लेकिन अपन इसको ए ही अपन जेन्युइन दे सकते हैं, इसके अलावा इसमें कोई उत्तर दिख ही नहीं रहा है मेरे को। चलो अपन इसके उत्तर ज्ञात करते हैं। 33, 34, 35 और 36। मेरे हिसाब से इनके उत्तर अपन वीडियो के लास्ट में जानेंगे, अभी खाली फॉर्मेलिटी के लिए कर लेते हैं, विश्लेषण के लिए वीडियो के लास्ट में जानेंगे। 34वें में ए, अभी आप भी खाली ऐसे लिख लो राइट उत्तर, इसको विश्लेषण अपन वीडियो के लास्ट में करेंगे। ए अपन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीडियो के लास्ट में, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, लास्ट में अपन इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। अब बात करते हैं अपन भाग नंबर 10 के बारे में, जिसमें अपने को छिपी आकृति ढूंढनी है, जिसमें छिपा आकृति अपने को ढूंढना है। ये त्रिभुज किसमें छिपा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, ये ए वाले में, ए वाला अपने को गोल कर देना है। ये स्टार कहाँ पे दिखाई दे रहा है, साफ साफ यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है। ये किस में दिखाई दे रहा है, साफ साफ अपने को दिखाई दे रहा है इसमें सी में। एंड ये अपने को कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये अपने को साफ साफ जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ये सी में, ठीक है। देन अपने को यहाँ पर उत्तर देना है 37, 38, 39 एंड 40। सो इसमें सबसे पहले में आ जाएगा ए, दूसरे में आ जाएगा बी, तीसरे में आ जाएगा सी और चौथे में आ जाएगा सी, 18 जनवरी के दिन। अब साथियों अपन सीधा जाएंगे अंक गणित परीक्षण के बारे में, खंड नंबर 2, जो कि जबरदस्त है। खंड नंबर 2 अंक गणित परीक्षण, अपन बात कर रहे हैं साथियों 18 जनवरी के पेपर के बारे में, ठीक है। 41वां क्वेश्चन देखिएगा। पंकज रात में 10:30 बजे सोता है तथा प्रातः 5:10 बजे उठ जाता है, तो बताइए कि पंकज कितने मिनट सोता है। 10:30 बजे सोता है तो 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30,
5.5 यानी 7 घंटा, यानी 6 घंटा और 40 मिनट। तो अब 6 घंटे और 40 मिनट को अपन कैसे गौर तलब करेंगे? 360 यानी 400 मिनट इज द राइट आंसर। ये राइट आंसर होगा साथियों। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो 10:30 से 5:30 के बीच में होते हैं 6 घंटा और 40 मिनट। अब 6 घंटा और 40 मिनट में कितने मिनट हो गए? 1 घंटे में कितने होते हैं? 60। तो 60 इंटू 6 प्लस 40, तो 360 प्लस 40 तो बराबर 400। ये राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी पूछा है, सबसे बड़ी नहीं पूछा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी ए। 11 में किसी का भाग नहीं जाता है खुद के अलावा। 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 50 पैसे मीटर की दर से घेरा डालने पर क्या व्यय होगा? आठो पंजो 40, आठो पंजो 40, 50 पैसे मतलब 8 पंजो 40 का आधा कर दो, 240 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 325 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी? तो ये जो पार करेगी वो सबसे कम सेकंड 10 सेकंड में, 10 सेकंड में नहीं 17 सेकंड में पार करेगी। ठीक है, इसको अपन अच्छे से वीडियो के लास्ट में बढ़ाऊंगा। एक दुकानदार 15 प्रति कॉपी या 5 रुपये का बंडल 65 रुपये में बेचता है। यदि श्री विनोद 12 कॉपियाँ खरीदे तो इसके लिए उन्हें कितने पैसे देने होंगे? यदि एक दुकानदार 15 रुपये प्रति कॉपी बेचता है, ठीक है, एक कॉपी का 15 रुपये लेता है, या 5 रुपये का बंडल या 5 बंडल बेचता है, 65 रुपये में बेचता है। ठीक है, 5 का बंडल, 12 कॉपियाँ उसको खरीदनी है। तो 12 इंटू 15 कर देते हैं। 12 इंटू 15 ये कच्चे कार्य के लिए जगह ही है, कर लेते हैं। 5 दूना 10, 0 का हासिल का 1, 5 एक 5 और 1 6 इंटू 2 और 1 0 8 और 1 180 65 रुपये में बेचता है। 180, तो मेरे हिसाब से ये बी राइट होगा, लेकिन यहाँ पर उत्तर जो है 180 होना चाहिए, 160 नहीं, गलत छप गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। यदि x का मान 20% प्लस 75 का 12% 12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। प्रवीण ने एक दुकानदार में 600 रुपये में 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली। उसने 2 वर्ष बाद 640 रुपये वापस कर दिए। बताइए उसे अभी कितने रुपए वापस करने हैं? वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली, उसने 2 वर्ष बाद 640 वापस। बताइए उसे अभी और कितने रुपए वापस करने हैं? 12% यानी 600 रुपये का 6, 2 वर्ष यानी 24 छक्के 24 इंटू 6 कर देते हैं एक बार। 24 इंटू 6, 4 छक्के 24 का 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। और उसने कितना दिया उसको? 640। 640 में से, ठीक है, अब 144 में से 40 माइनस कर दो, 104। उसको 104 रुपये और देने हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा 104। ठीक है, क्योंकि टोटल इसका जो ब्याज के साथ इसका पैसा होता है वो होता है 600 प्लस 144 होता है, 4 और 744 इसका होता है। ठीक है, बट उसने 640 दे दिए हैं 744 में से, अभी उसने 640 दे दिए हैं तो 104 इसका उत्तर बच जाएगा। बस। एक परीक्षा में रोहन 1750 अंकों में से 1470 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक है? उसके अंक बन जाएंगे लगभग 88% अंक। अब इसको मैं मोबाइल से सोल्व करके बताता हूं आपको। 1750 का 1470, ठीक है, 1750 भाजक 1470 इंटू 100, 50 इंटू 100 भाजक 1470। ऐसा नहीं होगा, 1 मिनट, इंटू, अब यहाँ पर मुझे लगाना होगा
7 और उसके बाद यहाँ पर मुझे लगाना होगा भाजक 100। ओके, 88% इज द राइट आंसर। 5 रुपये सैकड़ा प्लस 6 दही और 7,000 का योगफल क्या होगा? 5 सैकड़ा 6 दही, ठीक है, 60 और 500, 7,000 का योगफल क्या होगा? जैसे 7,000, तो इसमें क्या होगा? 7 5 6 0, एक मिनट, 560 प्लस 7,000, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला। निम्न में से 324 का गुणनखंड नहीं है। 324 का गुणनखंड जो नहीं है वो ज्ञात करना है। 6 नहीं है। अभी इनके सब जो भी इनका अच्छे से इनका सॉल्यूशन है वो लास्ट में, मैं इस वीडियो के लास्ट में करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 5 मीटर कपड़े का मूल्य 265 रुपये है, तो 3 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 166 रुपये। एक वर्गाकार पार के चारों ओर तार खींचा जाना है। यदि पार के एक तरफ की लंबाई 25 मीटर है तो पूरे तार की लंबाई क्या होगी? 25 चौक 100 मीटर होगी। प्रथम 100 प्राकृतिक, ये सबका अच्छा सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 6 तथा 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है? 3। घंटिया क्रमशः बजती है तो इसका 40 मिनट। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर देता हूं क्योंकि मुझे कहीं जाना है। वीडियो के लास्ट में इनका अच्छे से मैं प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा। अनुच्छेद भी मैं सिर्फ एक ही पढ़ने वाला हूं क्योंकि अब मैं थोड़ा बोर हो चुका हूं और शायद आप भी बोर हो चुके हैं। फटाफट से उत्तर बता देता हूं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर हो जाएगा ये। अगला है, निम्न में से कौन सा 8, 10 और 16 का अभिनिष्ट गुणज है? 80। 7 मीटर 2 2900 का बराबर है 3604। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुना। और 69,845 के शब्दों में 69,890 को भारतीय प्रणाली में शब्दों में कहते हैं 67,890, 6,789, 6,67,790, ये राइट हो जाएगा 890, ठीक है। एक व्यापारी ने 3 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, उसमें से 10 अंडे खराब हो गए। चलो, शेष अंडों को 5 रुपये प्रति की दर से बेच लिया, तो लाभ हुआ या हानि? उसको लाभ हो गया यहाँ पर 25% का, सॉरी इसका 15% का लाभ हो गया उसको, ठीक है। ये राइट आंसर हो गया। अब अपन एक अनुच्छेद है, एक ही अनुच्छेद पढ़ूंगा मैं आज, बहुत ही ज़्यादा मैं बिजी होने के कारण। मेरे हिसाब से लास्ट वाला अनुच्छेद पढ़ लेता हूँ। कोई भी एक अनुच्छेद पढ़ लेता हूँ, मेरे हिसाब से अच्छा वाला है ना। अनुच्छेद नंबर 1 ही पढ़ लेता हूँ। अच्छा अनुच्छेद यही है। 2 अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2। देखते हैं क्या होता है। अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं। दूरदर्शन, आज दूरदर्शन का मतलब होता है टीवी, ठीक है। दूरदर्शन आज कल्पना की वस्तु न होकर ठोस वास्तविकता है। आज लगभग हर घंटे में दूरदर्शन है। दूरदर्शन के आविष्कार का श्रेय जॉन लोगी बेड को जाता है। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले, कहाँ के? स्कॉटलैंड। इन्होंने सन 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार कर लिया था। इसका प्रचार प्रसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ। हमारे देश में दूरदर्शन का प्रथम प्रदर्शन 1958 में नई दिल्ली में किया गया। 1978 में उपग्रह द्वारा कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ। दूरदर्शन में ध्वनि, प्रकाश और फोटोग्राफी का कमाल देखने को मिलता है। विज्ञान के इस अद्भुत चमत्कार ने संपूर्ण विश्व को एक छोटे डब्बे में समेट दिया है। दूरदर्शन में ध्वनि, प्रकाश और किसका कमाल देखने को मिला है? वेग, एक्सरे, फोटोग्राफी, अवरक्त किरण, फोटोग्राफी का। दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया? जॉन लेगी बेहरड, ठीक है। ये राइट आंसर हो गया, ये हो गया। भारत में दूरदर्शन का प्रथम प्रदर्शन कब हुआ? नई दिल्ली में 1958 में, ठीक है। दूरदर्शन का प्रचार प्रसार कब सही तरीके से कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसमें विश्व युद्ध कहीं तो आया था गुरु, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये रहा। ध्वनि का पर्यायवाची शब्द है स्वर, नाद, आवाज, उपयुक्त सभी, ठीक है। अब ये अनुच्छेद नंबर 2 पढ़ लेते हैं। लक्ष्मी भाग्य से प्राप्त होती है, परंतु भाग्य का निर्माण किस प्रकार होता है? विचारणीय बात है। ये हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उनका फल हमको 2 रूपों में प्राप्त होता है, तत्काल तथा भविष्य में। जिन कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता है वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित कर्मों का क्रम जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। किसी जन्म में संचित कर्मों के जिस भाग का फल भोगने को मिलता है वे भाग्य कहलाता है।
इस प्रकार हमारे भाग्य का निर्माण शून्य में न होकर हमारे कर्मों द्वारा अथवा पुरुषार्थ के द्वारा ही होता रहता है। जिस प्रकार धूप में जाते समय यदि छाता लगा लेते हैं तो धूप की तपन कम सताती है। महापुरुष सदा से कहते आए हैं, अपने भाग्य का निर्माता मैं स्वयं हूँ। लक्ष्मी किससे प्राप्त होती है? भाग्य से, अपने आप से, किसी के द्वारा से, इनमें से नहीं, भाग्य से। हम जो कार्य करते हैं उसका फल हमको कितने रूपों में मिलता है? 2 रूपों में। किसका कर्म जन्म जन्मांतर तक चलता है? लाभ का, संचित कर्मों का। हमारे भाग्य का निर्माण किसके द्वारा होता है? लक्ष्मी के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, धन के द्वारा, आपसी सहयोग के द्वारा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हमेशा कहते हैं कि अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है? महापुरुष कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन लास्ट अनुच्छेद नंबर 4 के बारे में। अतीत काल में लोग स्वस्थ हुआ करते थे, यानी पहले जो लोग हैं वो स्वस्थ हुआ करते थे। वे घर में अपने परिवार के साथ ताज़ा और पौष्टिक भोजन किया करते थे। आज यह बदल गया है। अनेक लोग, विशेषकर बच्चे, फास्ट फूड पसंद करते हैं, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा या चिप्स आदि। इस बदलाव के अनेक कारण हैं। पहला कारण, आजकल अभिभावक अधिक समय तक काम करते हैं और उनके पास भोजन बनाने के लिए समय कम होता है। दूसरा, जब महिलाएं भी काम करती है तो उनके पास व्यय करने के लिए अधिक धन होता है। एक अन्य कारण है विज्ञापन। टीवी, पत्रिका और इंटरनेट से अनेक प्रकार के उपलब्ध भोजन की लोगों में जानकारी बढ़ गई है। यद्यपि फास्ट फूड बहुत स्वादिष्ट और सुविधाजनक होता है, यह स्वास्थ्यकर नहीं होता है। बहुत से बच्चे मोटापे और अनेक रोगों से ग्रस्त है। शब्द मोटापा ग्रस्त है, बहुत पतला, बहुत लंबा, बहुत भारी, बहुत मोटा इज राइट आंसर। पुराने ज़माने में लोग स्वस्थ होते थे क्योंकि क्या होता है कि वे घर में बना ताज़ा खाना खाते थे। आज यह बदल गया। यह शब्द का तात्पर्य है भोजन। बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स को कहा जाता है स्वास्थ्यकर भोजन, यानी मतलब स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं। इस अनुच्छेद के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहता है, परिवार साथ बैठकर भोजन करें। बच्चे घर का खाना पसंद नहीं करते हैं। फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये 18 जनवरी का बहुत ही शानदार और अच्छा पेपर जो है हमने यहाँ पर आपके लिए किया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अब क्या ही बोलूँ मैं आपको यार, सब्सक्राइब कर लो तो अच्छी बात है। ये एक व्हाट्सअप नंबर है साथियों, इस पर आप पूरा डिटेल आप ले सकते हो अपना, मतलब मुझे डिटेल दे सकते हो व्हाट्सअप नंबर के द्वारा। एंड मैं अभी इस पेन को बंद कर रहा हूँ। ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके पूरा असली पेपर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है आपके लिए। खाली मुंह से बोलने से या खाली कहने से कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ, उस तरीके से नाम रोशन होगा नहीं। ज़िंदगी में कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का गौर तलब अपने ज़रूरी से कर लेना। मेहनत के आगे सारे शब्द बेकार है। आलस्य से कुछ नहीं होता है। अगर आज आपने ज़िद कर ली कि नवोदय में पढ़ना है, एडमिशन लेना है, तो मेहनत जारी करो। आने वाला भविष्य आपके आज की मेहनत पर कबूलित है, यानी आपके आज के भविष्य पर स्थानांतरित है। असली पेपर चाहिए तो ये आपकी स्क्रीन के सामने नंबर है 6376967273, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लें। अभी मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब ये लाइक या सब्सक्राइब आपको मन हो तो कर लेना, लेकिन इस वीडियो को आप सभी से बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैंने 30 मिनट तक मेरे मुंह की आवाज़ दुखाई है, जहाँ मेरी गर्दन भी दुख रही थी, फिर भी मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया है, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 5 बच्चों के लिए इस वीडियो को शेयर दबा के करें। 5 बच्चों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरी भारत माता की जो मिट्टी है वे जिंदाबाद। और आप सभी बच्चों के जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है, उन सभी बच्चों की जय जयकार। थैंक यू।